हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2 है और इस वीडियो में और इसके बाद जो वीडियो आएगी, टोटल 2 वीडियोस, उनमें हम फोक डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया जो हैं वो हमने पहले ही इससे पहले जो 2 वीडियोस थी उनमें कवर किया हुआ है। वीडियो के एंड पे आपको कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने में जो भी आपने इस वीडियो में पढ़ा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो तो किसी टॉपिक को समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो तो आपको मेमोराइज करना भी आसान हो जाता है और ऑब्वियसली कंसेप्ट को समझना भी आसान हो जाता है। तो पहला वर्ड क्या है? डांस। डांस का मतलब तो लगभग सबको पता है कि जब आप अपने स्टेप्स और मूवमेंट्स जो होती हैं वो किसी जो म्यूजिक है उसकी स्पीड या रिदम से मिला के करते हैं तो उसको हम डांस बोलते हैं, है ना। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है फोक। फोक का क्या मतलब है? अगर हम फोक की सिंपल मीनिंग देखें तो उसका मतलब है पीपल इन जनरल, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के आम लोग। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी मीनिंग देखेंगे तो उस हिसाब से क्या होता है कि फोक का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी ट्रेडिशनल आर्ट या कल्चर से जुड़ी हुई हो, किसी पर्टिकुलर नेशन या किसी कम्युनिटी की। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्ड्स को मिलकर ही बना है फोक डांस। तो फोक डांस का क्या मतलब है? फोक डांस वो डांस होता है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जो आम लोग होते हैं, उन्होंने बनाया होता है और ये डांस जो है वो किसी एरिया के कल्चर को, किसी एरिया के ट्रेडिशन को, वहां के लोग कैसे जीते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको फोक डांस और क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस देखना है तो मैंने क्लासिकल डांस फॉर्म्स की जो पहली वीडियो है उसमें अच्छी तरह समझाया है। यहां पे हम सिर्फ फोक डांस पे फोकस रखेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया यहां तक। तो उसके बाद फोक डांस जो है वो एक सिंपल डांस फॉर्म होता है जो ग्रुप परफॉर्मेंस में किया जाता है। अक्सर जो फोक डांसेस होते हैं उनकी ग्रुप परफॉर्मेंस होती है और ये किस लिए किए जाते हैं? एंजॉयमेंट के लिए हो, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए हो और सेलिब्रेटरी पर्पसेस के लिए ये डांस किए जाते हैं। जैसे कभी हार्वेस्टिंग को, मतलब आप जब फसल काटते हो उस टाइम ये डांस किए जाते हैं, कुछ शादियों में किए जाते हैं, कुछ फेस्टिवल्स में किए जाते हैं, तो ये होते हैं फोक डांसेस। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फोक डांसेस आर कॉमन पीपल्स डांसेस, आम लोगों के डांस होते हैं। जैसे अगर आप क्लासिकल डांस देखोगे ना, उसके लिए बहुत स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज स्किल चाहिए, तब जाके आप क्लासिकल डांस फॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये फोक डांसेस जो होते हैं वो आम लोगों के लिए होते हैं। उसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होता है, बस आपको देख के सीख सकते हो आप किसी को भी देख के जो वो डांस करता है। ठीक, तो फोक डांसेस आर परफॉर्म फॉर प्योर एंजॉयमेंट एंड डू नॉट रिक्वायर मेनी ईयर्स ऑफ सीरियस ट्रेनिंग और टेक्निकलिटीज। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, मजे के लिए किया जाता है और इसके लिए कोई खास स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। और फोक डांसेस जो है, कुछ ऐसे फोक डांसेस है जिनमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, मतलब कोई एक कहानी सुनाई जाती है उस डांस के द्वारा। तो उसमें जो ड्रामा होता है, उसमें जो कहानियां बोली जाती हैं वो क्या होती हैं? वो मोस्टली फोकलोर होती हैं। मतलब क्या है? वो उसी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की कहानियां होती हैं जो उस एरिया के बुजुर्ग सुनाया करते थे। उसके बाद फिर वो कहानियां बच्चों तक पहुंची, ऐसे ही आगे चलती रही, उनको बोलते हैं फोकलोर। ठीक है, तो वो इसमें सुनाई जाती हैं और इसमें माइथोलॉजिकल स्टोरी जो होती हैं वो नहीं सुनाई जाती हैं। माइथोलॉजिकल मतलब जैसे रामायण है, महाभारत है, उनकी स्टोरीज इनमें अक्सर नहीं सुनाई देती हैं। देखो, कुछ फोक डांसेस ऐसे भी होंगे जिनमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी सुनाई जाती हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनमें स्पेशल ट्रेनिंग भी लगती है, लेकिन वो माइनॉरिटी में होते हैं। तो यहां पे जो बात हो रही है वो जनरलाइज्ड बात हो रही है। जो मेजॉरिटी ऑफ डांसेस हैं, ये फीचर्स जो हैं फोक डांस के, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये उन्हीं के फीचर हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ फोक डांसेस के। क्योंकि अभी हम आगे कुछ ऐसे डांसेस भी पढ़ेंगे जिनमें माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाई जाती हैं। तो आप फिर बोलोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले बोला सर ने कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं सुनाई जाती हैं, फिर कुछ डांसेस में सुनाई जा रही हैं। तो ये जनरलाइज्ड बात हो रही है, ये मेजॉरिटी ऑफ फोक डांसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो फोक डांसेस जो होते हैं आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जो किसी पर्टिकुलर एरिया की ट्रेडिशन होती है, कस्टम्स होते हैं, उन पे बेस्ड होते हैं और इनके लिए कोई प्रोफेशनल नहीं लगता है कि जो इन डांसेस को परफॉर्म करे। जैसे कथकली है, वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग भी लगती है और प्रोफेशनल लगते हैं। या बाकी कोई भी 8 जो टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगती है और बहुत ज़्यादा स्किल्स लगते हैं वो डांस करने में, और वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन फोक डांस जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होते हैं।
और फोक डांसेस जो हैं वो कन्फाइंड रहे हैं, जो मतलब जिस एरिया के वो हैं ना, या जिस सेक्ट के वो हैं, जिन लोगों के वो हैं, जिन ट्राइब्स के वो हैं, वहां तक वो कन्फाइंड रहे हैं, वो फैले नहीं हैं। अगर हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें तो वो काफी फैले हैं, पूरे नेशन वाइड बल्कि इंटरनेशनली भी। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा फोक डांस के बेसिक्स कुछ। अब हम चलेंगे आगे और पढ़ेंगे फोक डांसेस कौन कौन से हैं। तो आज का जो पहला डांस हम पढ़ने वाले हैं वो है छाऊ डांस। छाऊ डांस जो है ये एक सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है जो ईस्टर्न इंडिया में किया जाता है, और इसमें जो स्टोरीज हैं वो कौन सी बताई जाती हैं, वो एपिक्स की स्टोरीज बताई जाती हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, या लोकल फोकलोर हैं। जैसे मैंने कहा कि जो लोकल स्टोरीज होती हैं वो इसमें सुनाई जाती हैं। छाऊ वर्ड जो है वो कहां से ऑरिजिनेट हुआ है? छाऊ वर्ड आया है छाया वर्ड से, जिसका मतलब है ऑब्वियसली शेडो। ये एक मास्क डांस है, मतलब जो भी डांसर होता है वो मास्क पहनता है, फिर इस डांस को किया जाता है, और इसमें बहुत विगरस मार्शल मूवमेंट्स की जाती हैं ताकि माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नरेट किया जाए। मार्शल मूवमेंट्स का क्या मतलब है? वो मूवमेंट्स जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड होती हैं, इंस्पायर्ड होती हैं, जिसमें फाइटिंग होती है, मार्शल आर्ट्स होती हैं, उनको बोलते हैं मार्शल मूवमेंट्स। तो इस डांस में मार्शल मूवमेंट के द्वारा स्टोरीज बताई जाती हैं। इस डांस को 3 स्टाइल्स में पाया जाता है, और हर एक जो स्टाइल है वो अपने अपने एरिया में किया जाता है। जैसे है पुरुलिया छाऊ, वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। उसके बाद है सरायकेला छाऊ, ये झारखंड में किया जाता है। और है मयूरभंज छाऊ, ये उड़ीसा में किया जाता है। और इनमें से एक मयूरभंज छाऊ है जो डांसर जिसमें मास्क नहीं पहनते हैं, वो बिना मास्क के डांस करते हैं। और इस डांस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि 2010 में यूनेस्को ने इसको एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट में जगह दी है। वो कौन सी लिस्ट है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें जो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है वो इसमें दर्ज होती हैं, और जो भी इस लिस्ट में जो भी आर्ट फॉर्म दर्ज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए जाते हैं। अब इंटेंजिबल का क्या मतलब है? इंटेंजिबल का मतलब है वो चीजें जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डांस जो होता है वो डांस एक इंटेंजिबल चीज होती है, डांस को आप हाथ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इस लिस्ट में आना बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो छाऊ जो है वो इस लिस्ट में आ चुका है। दूसरा डांस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दांडिया रास। दांडिया रास मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए कि गुजरात में किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डांडिया भी बोला जाता है। लेकिन दांडिया जो है वो जो स्टिक्स होती है ना, पॉलिश्ड स्टिक्स, उनको बोला जाता है, जिनको लेके डांस किया जाता है। और ये डांस ज्यादातर नवरात्रास पे परफॉर्म किया जाता है। आमतौर पे भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर नवरात्रास पे ये डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डांस फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म जो पढ़ने वाले हैं हम, वो भी गुजरात से है, जिसका नाम है गरबा। गरबा जो है वो स्पेशली नवरात्रास के टाइम किया जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना दांडिया रास, वो कभी कभी नवरात्रास में भी किया जाता है, लेकिन आगे पीछे भी किया जाता है। लेकिन गरबा जो है वो स्पेशली नवरात्रास के टाइम किया जाता है। और जो गरबा वर्ड है वो कहां से निकला है? वो एक अर्थन पॉट होता है, मतलब मिट्टी का एक पॉट होता है, गड़ा होता है, जिसमें होल्स होते हैं, उसको बोला जाता है गरबा दीप। उसके इर्द गिर्द ये जो डांसर्स होते हैं वो डांस करते हैं, तो तभी इसका नाम भी पड़ा है गरबा। और ये जो गरबा दीप है इसमें लैंप्स होते हैं, मतलब दिए होते हैं जो जलते हैं, उसके आसपास फिर डांस किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डांस जो है वो है घूमर या गंगोर। ये डांस जो है ये राजस्थान में किया जाता है, और पहले जब ये डांस स्टार्ट हुआ था तो राजस्थान का भिल ट्राइब था, उसमें ये पहले किया जाता था ताकि गॉडेस सरस्वती की वर्शिप की जाए। लेकिन उसके बाद बाकी जो राजस्थान की कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी इसको फिर अडॉप्ट किया। तो इसमें जो डांसर होती हैं वो वेल्ड वुमेन होती हैं, मतलब जो डांसर होती हैं वो अपने चेहरे को ढक लेती हैं, वो चादर से वगैरह से ढक लेती हैं, और फिर घाघरा पहनती हैं। घाघरा का मतलब क्या है? जो लंबा सा स्कर्ट टाइप होता है ना, जो घूमता है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये घाघरा पहनती हैं, फिर डांस करती हैं। और इस डांस का जो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है वो क्या होती है? वो होती है पिरोवेटिंग। पिरोवेटिंग का क्या मतलब है? गोल गोल घूमना। जो भी डांसर होती है वो इसमें गोल गोल घूम के जो सर्कल होता है उसके अंदर बाहर आती जाती है। और नेक्स्ट जो डांस है वो है तरंग मेल।
तरंग मेल डांस जो है वो गोवा में किया जाता है। और ये जो तरंग मेल है ये किया जाता है दशहरा और होली के टाइम। ये भी आपको चीजें याद रखनी होती हैं कि कोई फोक डांस किस टाइम पे किया जाता है। और जो तरंग मेल है इसमें रेनबो लाइक कॉस्ट्यूम्स पाई जाती हैं, मतलब जो लोग होते हैं, जो डांसर होते हैं, बच्चे अक्सर इसमें डांस करते हैं और गलियों में, रास्तों पे वो डांस करते हैं और वो रेनबो लाइक कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। और वो अपने हाथ में फिर मल्टी कलर फ्लैग्स जो होते हैं वो पकड़ते हैं, मतलब जो झंडे होते हैं बहुत से कलर्स के, वो पकड़ के ये डांस करते हैं। और स्ट्रीमर्स, जिनको तरंगा बोला जाता है, स्ट्रीमर्स का क्या मतलब है आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये जो है ना, इनको बोलते हैं स्ट्रीमर्स। ये होती हैं चीजें जो सजावट वगैरह के काम आती हैं, तो इनको पकड़ के ये डांस किया जाता है, तभी इसका नाम पड़ा है तरंगा मेल। नेक्स्ट फोक डांस है कलबेलिया डांस। कलबेलिया डांस जो है वो राजस्थान में किया जाता है और ये डांस जो है ये मोस्ट सेंसुअस डांस है राजस्थान का। मतलब क्या है, वो डांस जो आपके सेंसेस को छूता है, मतलब अट्रैक्टिव डांस होता है, उसको बोलते हैं सेंसुअस डांस। तो ये डांस जो है वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस डांस है राजस्थान का। और इसको कौन परफॉर्म करती हैं? जो औरतें होती हैं कलबेलिया कम्युनिटी की, वो इसको परफॉर्म करती हैं। राजस्थान की एक कम्युनिटी है कलबेलिया, उसकी औरतें इस डांस को परफॉर्म करती हैं। जो कलबेलिया कम्युनिटी है उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, मतलब जो उनका पुराना ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो है सांप पकड़ना और सांपों का जो जहर होता है उसको बेचना। तो इनके कल्चर में सांप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी हिसाब से ये जो डांस है इसकी मूवमेंट्स भी और इसकी कॉस्ट्यूम भी जो है वो सांपों से ही रिलेटेड होती है, वहीं से इंस्पायर हुई होती है। आप देखिए इसमें बीन भी इस्तेमाल होती है, इसमें जो ड्रेस होती है वो अक्सर ब्लैक जो होता है, सबसे ज़्यादा इसमें कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है। और इस डांस को भी यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट डांस फॉर्म है गिद्दा और भंगड़ा। ये जो डांस फॉर्म है ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डांस फॉर्म्स होते हैं और ये कहां पे किए जाते हैं? पंजाब में। भंगड़ा जो होता है उसको मैन करते हैं और इसमें बहुत ही इन्फेक्शियस, मतलब बहुत मजेदार ड्रम बीट्स होती हैं। और गिद्दा जो है उसको करती हैं वुमेन फोक ऑफ पंजाब। इसमें क्या होता है, इस डांस में एक औरत या पेयर ऑफ औरत, दो औरतें डांस करती हैं एट ए टाइम और जो बाकी औरतें होती हैं वो उनको सर्कल करके रखती हैं। फिर वो डांसर जो हैं वो सर्कल के बीच में और बाहर चलती रहती हैं, टर्न्स लेती हैं डांस करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फोक डांस ऑफ इंडिया है जवारा डांस। ये एक हार्वेस्ट डांस है, मतलब जब फसल काटी जाती है जवारा की तब ये डांस किया जाता है। और ये कहां पे किया जाता है? बुंदेलखंड एक एरिया है, रीजन है मध्य प्रदेश का, ये वहां पे ज्यादा मशहूर है। इसमें दोनों मर्द और औरत दोनों हिस्सा लेते हैं और जो वुमेन होती हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं और अपने सर पे एक बास्केट रखती हैं, बाल्टी रखती हैं, कुछ बर्तन रखती हैं जिसमें ग्रेन होता है, मतलब जवार जिसमें होता है उसको लेके फिर ये डांस करती हैं। दूसरा है मटकी डांस। मटकी डांस जो है वो वुमेन करती हैं, सिर्फ औरतें करती हैं। वो भी कहां की? मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक रीजन है मालवा, वहां की जो औरतें होती हैं वो ये डांस करती हैं। और कहां पे करती हैं? वेडिंग्स में और बाकी फेस्टिवल्स में। ये सोलो परफॉर्मेंस होती है, इसमें एक ही औरत एक टाइम पे डांस करती है और अपने सर पे बहुत से अर्थन पॉट्स रखती है और उनको बैलेंस करना होता है। मतलब अर्थन पॉट्स का मतलब क्या है? मटकियां रखती हैं अपने सर पे, तभी तो नाम इसका मटकी है। वो रखती हैं सर पे और इनको बैलेंस करना होता है। ठीक है। और इस डांस के दो वेरिएंट्स हैं, आधा और खड़ा नाच। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी एमसीक्यू में आ सकता है। आधा और खड़ा नाच किस डांस फॉर्म की वेरिएंट्स हैं? तो नेक्स्ट डांस जो है वो है गौर मरिया। गौर का मतलब होता है बाइसन। बाइसन एक जानवर होता है, आप फोटो में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बाइसन। इसको कौन करते हैं? बाइसन हॉर्न मरिया एक ट्राइब है जो बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में रहता है, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ये उन्हीं का डांस है। और इस जो ये ट्राइब है इसका जो मेन काम है वो होता है हंटिंग का। और ये जो डांस है ये भी उसी हंटिंग स्पिरिट को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने कहा कि गौर जो है उसका मतलब होता है बाइसन, एक फेरोशियस बाइसन, मतलब एक खतरनाक बाइसन। इस डांस को दोनों औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं। और इसमें जो बाइसन की मूवमेंट्स होती हैं, जो ये जानवर है उसकी मूवमेंट्स होती हैं, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डांस फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट इंडियन फोक डांस है बिराहा। बिराहा डांस जो है, या बिरहा डांस भी आप बोल सकते हैं इसको, यह बिहार में किया जाता है। और बिरहा वर्ड जो है, जो इस डांस का नाम है, उसका मतलब है सेपरेशन। तो आप यहां से गैस कर सकते हो कि यह डांस जो है, इसकी मेन थीम जो है वो है सेपरेशन ऑफ लवर एंड हिज बिलव्ड। मतलब जो दो लवर्स होते हैं जब वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उन पे क्या गुजरती है, तो इस डांस की वही मेन थीम होती है। लेकिन इस डांस को परफॉर्म सिर्फ मेल करते हैं, और जो फीमेल के रोल होते हैं वो भी मेल ही करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ड्रेस वो फीमेल की पहनते हैं। नेक्स्ट डांस है पाइका डांस। पाइका डांस जो है वो मार्शल फोक डांस है उड़ीसा का। मार्शल, मैंने पहले ही कहा, मार्शल फोक डांस का मतलब क्या है, वो डांस जिसमें लड़ाई के स्किल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स के स्किल्स दिखाए जाते हैं। ऑब्वियसली जब ये मार्शल फोक डांस है तो इसमें बहुत से जो एनर्जी होती है वो लगती है, और बहुत ताकत इस डांस में लगती है। और इस डांस का नाम कहां से पड़ा है पाइका? एक वुडन स्पेयर होता है जो इसमें इस्तेमाल होता है इस डांस में। वुडन स्पेयर क्या मतलब? एक लंबा सा टूल होता है जो आगे से नोकीला होता है, उसको बोलते हैं वुडन स्पेयर। उसी को बोला जाता है पाइका। तो उसी को इस्तेमाल किया जाता है इस डांस में, तो उससे नाम इसका भी पड़ा है पाइका। और इसमें शील्ड भी इस्तेमाल होती है। शील्ड मतलब आपने देखा होगा जो तलवारबाजी करते हैं, उनके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में उनके शील्ड होता है, तो वो भी इस डांस में इस्तेमाल होता है। और इसमें भी मार्शल स्किल्स दिखाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा। उसके बाद नेक्स्ट डांस है अलकप डांस। अलकप डांस कहां पे प्रेवलेंट है, कहां पे किया जाता है? ये राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड में किया जाता है, और राजशाही में किया जाता है, मुर्शिदाबाद में किया जाता है, और मालदा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस के फीचर्स क्या हैं? इस डांस के फीचर ये हैं कि इसको एक साथ 10-12 डांसर्स करते हैं, और इसमें 2 या 3 लीड सिंगर्स होते हैं जिनको गायन्स बोला जाता है। गायन मतलब जो गाते हैं। और ये अक्सर डांस कहां पे किया जाता है? गजन फेस्टिवल ऑफ शिवा। ये इन जगहों पे एक फेस्टिवल होता है जो शिवा को डेडिकेटेड है, उसमें ये डांस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म है जट जटिन। यह डांस भी बिहार में किया जाता है। बिहार के 2 इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे किया जाता है वो है मिथिला और कोशी रीजन में इस डांस को किया जाता है। यह डांस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यह डांस करता है टेंडर लव एंड क्वारल बिटवीन मैरिड कपल्स। मतलब जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके बीच में जो प्यार मोहब्बत होता है या नोक जोक होती है उनके बीच में, यह उस डांस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट डांस जो हम देखेंगे वो है झूमर। झूमर भी एक हार्वेस्ट डांस है। मतलब जब फसल की कटाई होती है उस टाइम ये डांस किया जाता है। और ये कहां पे किया जाता है? ज्यादातर झारखंड और उड़ीसा में। ये डांस के 2 फॉर्म्स हैं। एक है जनानी झूमर, आपको पता ही है वो कौन करेंगे, वो फीमेल डांसर्स करेंगी। और दूसरा है मर्दाना झूमर, वो मेल डांसर्स करते हैं। और ये कहां पे किया जाता है? ये फेस्टिवल्स पे किया जाता है और फेयर्स पे भी किया जाता है। मतलब मेलों में किया जाता है, त्योहारों पे किया जाता है, और हार्वेस्टिंग के टाइम भी किया जाता है। नेक्स्ट फोक डांस है डंडा जटरा डांस। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक डांस है इंडिया का। और ये कहां पे पॉपुलर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये कहां पे किया जाता है? एक डंडा नाटा फेस्टिवल होता है उड़ीसा में, वहां पे किया जाता है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में। दंडा का मतलब है पेनेंस। मतलब जो खुद को सजा दी जाती है बुरे कामों के लिए, जो किसी ने बुरे काम किए होते हैं, खुद को जब वो सजा देता है उसको बोलते हैं डंडा। और नाच का तो मतलब आपको पता ही है, नाच का मतलब है डांस। और ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि वर्शिप ऑफ शिवा की जाती है, और वहीं पे ये डांस भी किया जाता है और गाने भी गाए जाते हैं, ताकि जो भी उस वर्शिप में हिस्सा ले रहे हैं वो खुश हो जाएं। मेंट टू प्लीज, मतलब खुश करने के लिए डांस किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के फोक डांसेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हैं फोक डांसेस ऑफ इंडिया उनको पढ़ेंगे। अब आपको कुछ एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे जो आपने पीछे पढ़ा इस वीडियो में, उसको रिवाइज करने के लिए। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी फोक डांसेस पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।